Namaste, Sasrikal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर्स क्या हैं जो आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे. हम ये देखेंगे. सो किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं ये वीडियो. जिस भी इंसान के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, वो इंसान के डिज़ायर्स आपको लेके क्या है हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस इतना ही दिमाग में रखना होगा आपको. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है अगर, तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें या फिर और कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें अपने लाइफ में. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपकी लाइफ की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक क्लियरिटी के लिए. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. मेरे व्यूअर्स इनके बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की डीप डिज़ायर क्या है. डिवाइन प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके डीप डिज़ायर्स क्या हैं, उनके डिज़ायर्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है टॉरस. वन मोर टाइम प्लीज़. कैंसर और पाइसिस की एनर्जी भी है. ठीक है, क्या बात है. माय गुडनेस. माय गुडनेस, क्या ये नंबर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 18, 10, 6, 10, 3, 8 एंड 5. ओवरऑल लाइफ में मे बी इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये इंसान घिरे हुए हैं. घर के या फिर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत काम का प्रेशर कुछ है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है जिससे कि इंसान बहुत टायर्ड, एग्जॉस्टेड है अपने लाइफ में, होपलेस है अपने लाइफ में. एक तो मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने ओवरऑल लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो दिख रहा है. प्लस इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब यूनियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर है, क्योंकि आप में भी आप सेपरेशन में हैं और आप एफ़र्ट्स इनके साइड नहीं हैं आपके. आप इनके इनके टुवर्ड्स आप एफ़र्ट्स नहीं ले रहे हो. या तो अगर आप कनेक्टेड भी है इस इंसान से तो भी आपकी एनर्जी को ऐसा देख रहे हैं इंसान जैसे कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनसे बेटर है. और ये इंसान जो है ये एनर्जी वाइज बहुत लो है आपसे. एनर्जी वाइज बोल रही हूँ, ठीक है. वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, बाकी डायमेंशंस में भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है. मे बी आप बहुत पॉजिटिव हैं, या आप हमेशा ही होपफुल रहते हैं, या फिर हमेशा आप मोटिवेट करते हैं, या आपकी एनर्जी इनसे बहुत अलग है. इनकी एनर्जी थोड़ी सी लो है, थोड़ी नहीं बहुत लो है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्स और 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है. एकदम एग्जॉस्टेड हम देखते हैं ना, जैसे कैसे बताऊँ, लाइक कुछ चीज़ एकदम जैसे होता है ना कि बस अब और पेशेंस नहीं बचा हमारे अंदर. एक ऐसी एनर्जी है, पेशेंस नहीं, होपफुल है, होपलेस है इंसान. सिंकिंग, डिसअपेयर, फॉलिंग अपार्ट वाली एनर्जी. इनको लगता है ना कि कोई इनको आके बचा ले, ऐसी एनर्जी. जिससे हम कहते हैं ना कि जैसे
किसी डूबते हुए इंसान को जब आप देखते हैं तो सिर्फ उनका सर दिखाई दे रहा होता है कि बस अब डूबने ही वाले हैं। एक वैसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे बहुत एनर्जी वाइज बहुत लो है इंसान। या तो इनके लाइफ में कोई ऐसी खुशियाँ नहीं हैं या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, अभी की आज की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान को वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा या फिर फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई होंगी, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर रेगुलर नहीं है तो मे भी अभी की एनर्जी होगी, लेकिन है कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत स्लो है इनकी लाइफ में चीज़ें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रोमांस हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर ये एनर्जी इस रिश्ते की एनर्जी हो, जो भी हो, बहुत स्लो है इनकी लाइफ में चीज़ें। अब इनको पता है कि मेरा समय आज अच्छा नहीं है, मे भी कल अच्छा हो सकता है, कल सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन आज जो समय इनका है वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी है। अब इनको या तो इनको ये लगता है कि आपसे अगर ये सेपरेशन में है तो मे बी आपको जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया तो आपकी आह या फिर आपका कुछ आप कर्ज किए होंगे या फिर आपकी आह लगी होगी, ऐसा कुछ जहाँ पे इनको लगता है कि पता नहीं आपसे माफ़ी मांग लेंगे तो शायद ज़िंदगी में शांति आ जाए। अपोलॉजी वाली एनर्जी यहाँ पे, फॉरगिवनेस, रिटर्न एंड सॉरी। इनको लगता है कि अगर सॉरी वॉरी हो गया, रिटर्न अगर आ गए इंसान आपके लाइफ में तो चीज़ें इनकी लाइफ में शांति आ जाएंगी, जो अभी नहीं है। इनकी लाइफ में शांति नहीं है, भले ही इंसान कुछ भी दिखा रहे हो आपको, इनके भले स्टोरीज़ अपडेट्स हो रहे हों अच्छे अच्छे पिक्स से, या किसी भी तरह से ये इंसान भले अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं अगर आपसे, तो इनकी एनर्जी वैसी नहीं है जैसा ये दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, में भी घर की एनर्जी है, घर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत कार्मिक लोग हैं, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा फंसे हैं ये इंसान। कुछ ऐसा लाइफ में है इनके जो कि इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है। अब समझिए कि पूरे दिन में जब हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो वो एक टाइम किससे मन करता है बात करने का, किसी ऐसे से हम बात करें जो कि हमें एनर्जाइज कर दें, जो हमारी लो एनर्जी को अप कर दें, जो हमें इंथुजियास्टिक कर दें। तो वो कौन इंसान होते हैं? कोई एक इंसान हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो हम बहुत टायर्ड होते हैं, किसी से मन नहीं होता बात करने का, लेकिन शायद वो एक इंसान का कॉल आता तो हम रिसीव ज़रूर करते हैं उनसे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उनसे बात करके हमें अच्छा लगेगा, जो हम अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं वो अच्छा हम फ़ील कर पाएंगे। सो वैसी एनर्जी इनके लाइफ में नहीं है। इनको क्या लग रहा है, आपके साथ जो चीज़ें ख़राब हुई थी या फिर जो कर्मा आपके साथ उन्होंने किया वो इनको रिटर्न मिल रहा है, और इनकी लाइफ की शांति जो है वो भंग हो रही थी। मे बी इन्होंने आपको ऐसा कुछ ही बोला होगा कि तुम मेरे लाइफ का शांति, तुम्हारे साथ मेरी लाइफ की शांति चली गई है, तुमने मेरी शांति छीन ली है। मे बी ऐसा कुछ इन्होंने बोला होगा आपको, उसके बाद आपका सेपरेशन हुआ होगा। अब एक्चुअली में इनकी लाइफ की शांति चली गई है, वो चाहे इनके घर परिवार के वजह से हो, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से हो, कुछ और रीजंस हो, लेकिन इनके मन की शांति जो है वो चली गई है। एक ऐसी एनर्जी है, या फिर ये आज की फीलिंग है, मे बी आज बहुत एग्जॉस्टेड है ये इंसान, और कुछ ऐसे हुए हैं हालात जहाँ इनको लग रहा है कि आपसे बात करनी है, आपसे सॉरी बोलना है, ताकि अगर आपने कर्ज किया है या फिर अगर इनके कर्मा इतने ख़राब रहे हैं आपके लिए तो इनको कुछ शांति मिल सके, इनके कुछ कर्मा सही हो सके। इसलिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, ताकि इनके लाइफ में वो शांति आ सके जो मिसिंग है अभी। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक मिनट, इंटेंशन क्या है इनके? इनकी इंटेंशन है हीलिंग। इनको लग रहा है ट्रैप, स्टक, टाइड डाउन एंड कैप्टिव। देखिए, या तो इनके लाइफ में इनकी फैमिली में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आप लोग के सेपरेशन में, या फिर आप लोग के रिलेशनशिप में, जहाँ इनकी फैमिली की वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, या इनकी फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है आपके रिश्ते के लिए, अगर मैरिज वगैरह की बातचीत हो रही है तो कुछ ऐसा है जो कि इनकी फैमिली से रिलेटेड है। इनको ऐसा लगता है ना कि ये फंस गए हैं, ये क्यों ही इस फैमिली में हुए हैं जो कि इनको नहीं समझता है। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि ये इंसान इस फैमिली से निकलना चाहते हैं, इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं। अब इनको क्या लग रहा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है कि ये चाह के भी खुद का डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं। इनको दूसरों का फेस देखना पड़ता है कुछ डिसीजन के लिए, कुछ एक्शन के लिए इनको किसी और का फेस देखना पड़ता है, और जो इनकी फैमिली बोल रही है इनको वो ओबे करना पड़ता है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप है, यहाँ फंसे हैं ये इंसान, ये फंसी हुई एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं। अब क्यों चाहते हैं निकलना? क्योंकि इनको अपनी खुशियाँ चाहिए, इनको अपनी हीलिंग चाहिए। मे बी ये इंसान खुद हील नहीं हो पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ हम एग्जॉस्ट होते जाते हैं, हमें लोग यूज़ करते जाते हैं, हम दूसरों के लिए काम करते जाते हैं और खुद को डैमेज करते जाते हैं। एक वैसी एनर्जी इनकी है। या तो इनकी फैमिली
बहुत सारे जॉइंट फैमिली है, सो बहुत लोगों को देखना, या फिर अपनी खुद की बहुत बड़ी फैमिली जिसको सबको देखना, या जो जो कमाने वाले ये इंसान होंगे, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ऐसी है जहाँ पे ये खुद का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, खुद की खुशी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो इनको क्या लग रहा है कि ये ट्रैप है, ये बंधन ऐसे बंधे हैं बंधनों में कि ये इंसान अपनी खुशी के लिए नहीं जी पा रहे हैं, खुद के लिए नहीं जी पा रहे हैं, खुद की शांति के लिए नहीं जी पा रहे हैं। इनको जो हंसी खुशी लाइफ चाहिए, इनको जो एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और अगर ये इंसान किसी से मैरिड हैं तो मे बी इनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि ये निकलना चाहते हैं बाहर। एक ऐसी नाजी है, बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन मुझे निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, एक्शन में आना चाहिए वो, है ना। इंटेंशन है, मतलब सोच है कि काश हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, काश ये हो जाता, वो हो जाता। एक्शन नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या फैमिली से निकलना चाहिए। एक क्वेश्चन भी था कि जब हम किसी कार्मिक इंसान के साथ होते हैं तो क्या उन्हें हमें छोड़ना चाहिए। देखिए, हमारा धर्म भी हमें यही कहता है कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर जैसे कि आपको देखना, आपकी नीड्स को फुलफ़िल करना, आपको समझना, आपको रिस्पेक्ट करना, बच्चों का ध्यान रखना, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए अगर वो जी रहे हैं, तो वैसे इंसान को छोड़ना ही उचित होता है, सही होता है। लेकिन अगर वो इंसान सब कुछ सही कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर गलत कर रहे हैं, तो फिर वहाँ आपके कर्मा होते हैं, ठीक है। अब इसको दो तरह से हम देखते हैं, एक धर्म के हिसाब से, एक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। जो इंसान आपके पास लाइफ से जुड़े होंगे वो आपकी लाइफ में आएंगे, कनेक्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको कि छोटे से 1-2 सेकंड या फिर 10 सेकंड 20 सेकंड में समझाना मुश्किल है। मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे कार्मिक को छोड़ना सही होता है कि नहीं, इसकी गाइडेंस आप लोग को दूंगी। फिलहाल के लिए इतना है कि ये इंसान जो है कहीं ऐसा फंसे हैं जहाँ पे ये इंसान इनका दम घुट रहा है, और बाकी लोग इनके ऊपर बर्डन डाल डाल के इनको डैमेज कर रहे हैं जहाँ इनकी खुशियाँ नहीं हैं। अब ये इंसान क्या चाह रहे हैं कि इस ट्रैप से ये बाहर निकले, इन बंधनों से ये इंसान बाहर निकले ताकि ये खुद के लिए जी पाए। ऐसे इनके इंटेंशन है, डिज़ायर्स ये हैं। चाहते क्या हैं? चाहते हैं ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना, आपसे सॉरी बोलना, ताकि इनके लाइफ में वो शांति आ सके। चाहते क्या हैं कि सब बंधनों से मुक्त होकर आपके पास आएँ, सॉरी बोले, ताकि ये अपनी खुशी के लिए आपके साथ जी पाएँ। एक ऐसी ना जी, क्यों? क्योंकि आप पावर हाउस हैं, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। भले आपकी एनर्जी ये है चाहे नहीं है, आप इनको दिखा रहे हो कि आप एम्प्रेस हो, आपके पास बहुत एनर्जी है, आप पावर हाउस हैं, आप इनको खुश रख सकते हो, आप इनकी खुशियों का ख्याल रख सकते हो। पूरी दुनिया में एक आप ही ऐसे इंसान हैं जिनके पास आके ये इंसान खुश हो सकते हैं। बाकी और किसी के पास ये इंसान, भले टेम्प्रेरी खुशी होगी किसी के पास, जैसे कुछ भी आप समझ लें, टेम्प्रेरी खुशी का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, जो भी है वो टेम्प्रेरी है। टेम्प्रेरी खुशी के लिए इंसान भले किसी और के साथ हो सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट हैप्पीनेस है, जो इनर पीस है, जो नर्चरिंग एनर्जी है, वो आपसे है। क्यों? क्योंकि आप पावर हाउस हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अब इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, मे बी इनको ब्लॉक किया आपने, मे बी आप इनको पुश कर रहे हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, और मेरा बहुत हो गया, इस रिश्ते में जितना मुझे देना था उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा दिया, अब और मैं नहीं कर सकती, और एफर्ट नहीं ले सकती, नहीं ले सकता। ऐसी आपकी एनर्जी है। सो ये जो आप कर रहे हो ना, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है। आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं, या फिर आप अपने आप में खुश हैं, आप अपनी खुशियों का ख्याल रख सकते हैं, आप इनकी तरह बर्डन नहीं हैं, आप इनकी तरह एग्जॉस्टेड नहीं हैं। सो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी पावर हाउस वाली एनर्जी है जहाँ से इनको पावर चाहिए। ये इंसान जो है ना वो लो हो रहे हैं, समझ रहे हो ना, इनकी पावर ख़त्म हो रही है, और इनको पता है कि इनको कॉन्फिडेंट, इनको फिर से लाइट हाउस जो बना सकता है वो आप ही बना सकते हैं। सो इसलिए ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, अपनी खुशियों के लिए आपसे जोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप भी स्टक फील कर रहे हैं, और ये भी फैमिली की एनर्जी है। मे बी आपकी खुद की फैमिली है, इनकी खुद की फैमिली है, या आप लोग के रिलेशनशिप में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो कि आपको स्टक कर रहा है। मतलब या तो आप इस इंसान के साथ, आपको फैमिली फील होती है जहाँ आप और किसी के साथ नहीं फील कर पा रहे हैं वो चीज़ें। मे बी आप मैरिज के लिए किसी और के साथ देख तो रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और नहीं लग रहा है इनको छोड़ के। सो आपको भी स्टक फील हो रहा है, जैसा लग रहा है कि इस इंसान से आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। भले आप चाहते हैं इनसे मूव ऑन करना, भले आप दिखा रहे हैं इनसे मूव ऑन करना, भले आप ट्राई कर रहे हो इनसे मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप फंसे हैं। और ज़रूर फंसे हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जहाँ जब तक वो कर्मा नहीं खत्म होगा तब तक आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। कर्मा लूप है ये, ठीक है। कुछ चीज़ें जो रिपीटेशंस में चल रही हैं। अब कल के या परसों के वीडियो में मैंने बताया था, शॉर्ट वीडियो में, कि क्षमा प्रार्थना कीजिए। बहुत लोग ये पूछते थे क्षमा प्रार्थना किसे कहते हैं। मेरा एक और चैनल है
द वाइट लाइट वर्ल्ड, वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ मैंने पोस्ट किया है क्षमा प्रार्थना, होपोनोपोनो प्रेयर, कार्मिक एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है। वहाँ जाइए, उन्हें देखिए, उन वीडियोज़ को देखिए और समझिए कि कर्मा लूप किसे कहते हैं और निकलिए इस लूप से। क्षमा प्रार्थना, हम क्षमा कर मांगते हैं ईश्वर से, उस इंसान से जिनके साथ हमारा कर्मा है, ताकि उस लूप से हम बाहर निकल सकें। सो ये लूप है, आप जितना भी अपनी एनर्जी को चेंज कर लो, लेकिन आप इस रिश्ते से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। एडिक्टिव एनर्जी होगी इस रिश्ते की, जहाँ आप जब सोचते होंगे कि इस इंसान से आपको मूव ऑन करना है, तो आप सोच के रो रो के आप नहीं कर पाते होंगे। पास्ट की एनर्जी को सोचकर, इनको सोचकर, इनके प्यार को सोचकर, वो एडिक्शन आपको इनसे मूव ऑन करने नहीं देगा। सो ये कार्मिक लूप वाली एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके मैरिज की बात वगैरह चल रही है, या फिर आपकी खुद की मैरिज है, ऑलरेडी आप मैरिड हैं और आप ना ही अपने मैरिज पे आप फोकस कर पा रहे हो, ना ही आप किसी और के साथ मैरिज में फोकस कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मूव ऑन तो आप करना चाहते हैं, आप कर भी रहे होंगे, लेकिन आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहाँ फंस गई पता नहीं यार, जहाँ इस इंसान से चाह के भी मैं अलग नहीं हो पा रही हूँ। ऐसी आपकी एनर्जी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? कर्ज की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने इनको कर्ज किया है, आपने इनको कर्ज किया है, जिसके चलते इनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, खुशियाँ ही चल गई इनके लाइफ की। इनको ऐसा लग रहा है, अब ये ऑब्स्टिकल है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो शक्तियाँ आप में हैं। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर आप कुछ और भी हैं, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब विच क्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, आपका कुछ तो है आपके अंदर जिससे कि आप इनके लाइफ को हेल बना रहे हो। सो देखिए, आता है कभी कभी हमारे माइंड में, है ना, चाहे हम कितना भी किसी से प्यार कर रहे हो, लेकिन एक शक आता है कि क्यों मेरी लाइफ में सब चल रहा है, उससे मैं अलग होने के बाद मेरी लाइफ इतनी हेल कैसे हो गई। सो जब ये सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि या तो आपने कर्ज किया है, या तो कुछ ऐसी शक्तियाँ आपके अंदर है जिससे कि इनकी लाइफ हेल कर रहे हो आप। इनको ऐसा लग रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है। मतलब ये सोचते हैं, फिर लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी है, लेकिन फिर भी सोच में तो आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। आउटकम क्या है यहाँ? माय गुडनेस, आउटकम ये है ना कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिविटी देख रहे हैं इंसान, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, एक्सट्रीम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। आप हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी में इनको दिख रहे हो, जहाँ पे इनको पता है कि आपकी रेस्पेक्ट करना, आपको वर्दी फील करवाना, वैल्यू देना, यही सब आपको चाहिए। और जब तक ये इंसान ये सब नहीं करेंगे, तब तक आप इनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। इनको क्या बनना है? इनको भी मस्कुलाइन एनर्जी, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में टैप इन करना है इनको, जहाँ पे इनको हाइरोफेंट वाली एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान मैच्योर होना चाहते हैं स्पिरिचुअली, सोलफुली, जहाँ पे ये आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ सके और आपको वो वैल्यू दे सके। समझ रहे हो ना? सो ये एक डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए आप लोग बने हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये इंसान खाली हैं, आपके बिना ये इंसान अधूरे हैं, इनको पूरा करोगे सिर्फ आप, आपके सिवा और कोई इनको पूरा नहीं कर सकता है। चाहे ये किसी और इंसान के साथ है, चाहे ये अपनी फैमिली के साथ है, चाहे कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन वो फुलफिलमेंट, वो सुकून, वो शांति इनको सिर्फ आपके साथ मिलती है। और अब वो तब मिलेगी जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। सो चाहते क्या है, डिज़ायर क्या है कि ये माफ़ी मांगे, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, और जो भी झुकना है आपके सामने, घुटनों पे आना है, माफ़ी मांगना है, ये मांगे। आज के थॉट, आज के डिज़ायर इनकी ये है, ठीक है। जहाँ भी ये ट्रैप है, फंसे हैं, वहाँ से ये निकले और आपके पास आएँ और माफ़ी मांगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंसान आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझेंगे। लवर्स की एनर्जी, माय गुडनेस। इमोशनल स्टॉर्म वाली एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे ये इंसान अनस्टेबल है, मतलब खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे इंसान, इमोशनली इंसान बैलेंस नहीं है। अब भले दिखा रहे हो, दिखावा में कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से ये इंसान स्टेबल नहीं है। लवर्स की एनर्जी है, आप ही इनको फुलफिल करते हो, एक ऐसी एनर्जी है। अब लड़ाई झगड़े सब एक तरफ, आप लोगों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी हैं, ट्रिगर्स हैं, जो भी है, वो सब कुछ एक तरफ, लेकिन आपसे बात करके जो सुकून मिलता है, आपके साथ रह के जो सुकून मिलता है, वो एक तरफ। ऐसी एनर्जी इनकी है। सो डिज़ायर क्या है इनके कि बाकी बंधनों से ये इंसान मुक्त होएं और आपके पास आएँ और सॉरी बोले, और आपकी शरणागत में ये इंसान आके खुद को इम्प्रूव करे, खुद को सोलफुली ग्रो करे, ये चाहते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है, सोलफुल एनर्जी है ये। आज के युग में ये मेंटालिटी आना किसी के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ जुड़ा हुआ है आपसे, सोल से, ठीक है, जो कि इनको और समझने की ज़रूरत है। तो ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करके ग्रो करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है।
सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को एंड। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। आई एम द मैन, आपके लिए यही बने हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। यही है आपके लिए, आपके जो अधूरे पार्ट हैं वो ये है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, ये अपने आप को जानना पहचाना समझना चाहते हैं। इज़ इट ओवर, क्या ये ख़त्म हो गया है हमारे बीच जो भी था। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश किया होगा उन्होंने बट नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये कभी भी दर्द ख़त्म होगा आप दोनों के बीच से। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपको ये जाने नहीं देना चाहते हैं। सो यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, बहुत अलग है आप, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, सब कुछ बहुत अलग है इनके आसपास जो लोग हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट, ऑब्स्टिकल है, जिस तरह से आपको इन्होंने ट्रीट किया इनको पता है कि वो सही नहीं था। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, इनको डर लगता है कि आपके पास आएंगे और आप कहीं इनको ब्लॉक कर दो, कहीं आप इनको कुछ ऐसा बोल दो जो कि सुनना नहीं चाहते हैं कैसीना जी। आई वॉज हर्ट बाई यू, आपके द्वारा ये इंसान हर्ट हो रहे हैं, अब नहीं पता कैसे हर्ट हो रहे हैं। आप इनको मनाने नहीं जा रहे हो, या फिर आप सही से बात नहीं कर रहे हो, या फिर ये आपको मनाने के लिए आए थे, आप नहीं माने हो, कुछ ऐसा आपने किया है जिससे कि इंसान हर्ट हो रहे हैं। अब आपने कुछ किया है चाहे नहीं किया है, ये ऐसे ही हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये एक सोलफुल एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपका वो नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं जो कि इनके लाइफ में नहीं है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।